आज बहुत ही अहम टॉपिक है। पाकिस्तान के सियासी स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझें और वो किस तरह ऑपरेट करती हैं ये समझें। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम बेसिकली 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं और फिर इन चारों के बीच वो हाइब्रिड भी रहती हैं, मतलब अपनी पोजीशन भी चेंज करती हैं या इन बिटवीन किसी के रह सकती हैं, लेकिन ये 4 ही कैटेगरीज़ हैं। उन कैटेगरीज़ को बताने से पहले ये वाज़े करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स इस्टेब्लिशमेंट के बग़ैर ना होती है, ना चलती है, ना हो सकती है, ना रह सकती है, ना कुछ हो सकता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी नॉर्मली तमाम की तमाम इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करती हैं या इस्टेब्लिशमेंट को दिखाने के लिए काम करती हैं कि भाई हम इस काबिल हैं कि हमें आप कुछ दो। अवाम वमाम और इदारे वगैरह सब फारिग है, कुछ है ही नहीं, तो क्या बंदा बात करे। तो नई पॉलिटिकल पार्टीज़ तो नहीं बन सकती। अलबत्ता कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर कोई पाकिस्तान बनने से पहले की थी या पुरानी थी तो उसको बहरहाल किसी हद तक ज़िंदा रहने की इजाज़त है। अदरवाइज़ कोई नया तो माल आ ही नहीं सकता ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब ये 4 कैटेगरीज़ कौन सी हैं देखते हैं। नंबर 1, वो सियासी जमातें जिनका सियासत से सिरे से ही कोई ताल्लुक़ नहीं, मतलब कोई उनका सियासत से लेना देना नहीं कि आइन क्या है, सियासत क्या है, अवाम क्या है, फ़लाना क्या, नहीं, कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ प्योर प्रेशर ग्रुप्स हैं। और ये प्रेशर ग्रुप्स मिसाल के तौर पे TLP है, सपा है, इस किस्म के होते हैं। तो इनको जैसे ज़िंदा रखने के लिए या इनको राम रखने के लिए या बस एक पॉलिटिकल सिस्टम में कभी कभी शामिल भी रखने के लिए, कुछ मुंह में दाना डालने के लिए 2, 3, 4, 5 सीटें इधर उधर दिला दुलू के, तो इनका बस टल टपा वाला काम चलाया जाता है। लेकिन ये काम आती हैं बहुत। कब काम आती हैं ये अभी आगे आके बताता हूँ। नंबर टू वो सियासी जमातें जो कि नज़रिए या अवाम के लिए काम करती हैं, लेकिन वो अवाम लिमिटेड होती है अपने अपने, और वो नज़रिया भी एक किसी ख़ास उसके गिर्द घूमता है। मिसाल के इसकी मिसालें हैं MQM लंदन वाली या पुरानी कह लें, और जमात इस्लामी। तो MQM जो है वो महाजिरों के लिए काम करती है, उनका वो नज़रिया है। जमात इस्लामी सो कॉल्ड इस्लाम के लिए काम करती है, जो भी उनका वर्जन है, बहरहाल वो उन्हीं के लिए काम करती हैं। इनकी निशानियों में से ये होता है कि इनको कभी कोई अहम ओहदा नहीं मिलेगा। ये ज़िंदगी भर ये मर जाएं, नीचे हो जाएं, ऊपर हो जाएं। मिसाल के तौर पे वज़ीर दाखिला ये नहीं बनेंगे, वज़ीर दिफा ये नहीं बन सकते, वज़ीर आला भी नहीं बन सकते, वज़ीर ख़ारिजा नहीं बन सकते, वगैरह वगैरह। कोई की पोस्ट इनको नहीं मिलेगी। इनको बस टल टपाओ चल चलाओ वाली पोस्ट हैं। अगर कभी ये आएंगे असेंबली में, जब ये हल्के होंगे, या इन्हें ज़ाहिर है एक अवाम है इनके साथ, तो थोड़ा सा ज़िंदा तो इन्हें भी रखना है ना। तो ये 2nd कैटेगरी थी। 3rd कैटेगरी वो है सियासत बराए इक़्तिदार कह लें, मतलब मिसाल के तौर पे वो कठपुतली सियासी जमात है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की प्योर होती हैं। अब उसमें PMLQ बहुत बड़ी, जैसे कि वो है। अब आजकल MQM है, जो आजकल वाली MQM पाकिस्तान है, मतलब प्योर इस्टेब्लिशमेंट और कुछ है ही नहीं उसमें। और इसी तरह PTI प्योर कठपुतली, प्योरेस्ट। अब वो चेंज हो रही है, अब वो उस पर आता हूँ कि क्या चेंज हो रही है, क्यों नहीं हो रही, लेकिन वो बहरहाल अब तक की उसकी हिस्ट्री प्योर। तो ये लोग जो हैं इनमें ये होता है कि ये अवाम इनके लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती। कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल ही नहीं रखता, और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट इनके लिए अहमियत रखती है, और ये उसी के कहने पे चलते हैं, और इन्हें मतलब ये फ़ायदे में रहते हैं। जुस्से से बड़ा हिस्सा मिलता है इन्हें हमेशा। मुस्लिम लीग काफ को देख लें, जुस्सा क्या है, हिस्सा क्या है, वगैरह वगैरह। PTI को आपने देख ही लिया। नंबर 4 है वो है अच्छा, ये जो पार्टी थी ये कठपुतली ये क्यों करती हैं? ये करती हैं इक़्तिदार के लिए, माल के लिए, ताकत के लिए, वगैरह वगैरह। अब 4थी कैटेगरी है जो कि कौमी पार्टियां होती हैं, तो वो सियासत करती हैं। ये बिग पार्टीज़ की अब बात हो रही है, जो सियासत करती हैं। ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो सभी कोई कर रहा है, लेकिन थोड़ी आवाम के लिए करती हैं, मुल्क के लिए भी करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी करती हैं, उससे बढ़ के माल बनाने के लिए करती हैं, इक़्तिदार के लिए करती हैं, ताकत के लिए करती हैं, कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एक मिक्सचर होता है। अपने करियर बनाने के लिए करती हैं, मतलब इनके बच्चे ही इक़्तिदार में आएंगे, ये होगा, इनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, वगैरह वगैरह। तो इसमें पीपल्स पार्टी और PMLN आती है इस कैटेगरी में। तो ये 4 कैटेगरी हैं। अब ये 4थी कैटेगरी, इनको अवाम की बहरहाल हिमायत हासिल करनी होती है, और आवाम की हिमायत हासिल करनी होती है इस्टेब्लिशमेंट को दिखाने के लिए कि भाई अब हमारे पास आवाम की हिमायत है कुछ ना कुछ,
तो अब हमें कंसीडर करो नौकरी के लिए, और वो नौकरी वज़ीर आज़म की नौकरी होती है, तो उसको बहरहाल राज़ी करने के लिए ये गेम होता है। अब जैसे मैंने कहा कि यार ये सब चेंज होता रहता है, कभी कोई कैटेगरी 2 से निकल के 4 में आने की कोशिश करे, ख़ासकर ये जो 4th वाली हैं जिन्हें आवाम से वो करना होता है। अब इमरान खान अब इस कैटेगरी में आने जा रहा है कि जो प्योर, नवाज़ शरीफ ने भी प्योर इस्टेब्लिशमेंट के लिए शुरू किया। होता यह है कि फिर उन्हें ख्याल आता है यार आवाम से भी गालियाँ खाएँ, इस्टेब्लिशमेंट से भी गालियाँ खाएँ, हम तो बीच में मर रहे हैं, अब तो आवाम की भी हिमायत हासिल है। आवाम की हिमायत, पॉपुलैरिटी एक बड़ी चीज़ होती है जो कि दिमाग पे चढ़ जाती है, बंदे का दिमाग ख़राब करती है, तो वो फिर थोड़ा बहुत उसमें उसको उछल कूद आती है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट को नज़रें दिखाने की करता है और फिर उसके साथ अच्छी नहीं होती। अब तक की हिस्ट्री यही है। तो इन सब पार्टियों को बहरहाल अवाम से कहीं ना कहीं हमदर्दी जाग सकती है, आईने पाकिस्तान से कभी भी हमदर्दी नहीं जागती, इनमें से किसी को भी, कोई भी हो। और इन लोगों में किसी में भी इतनी अकल या है नहीं, या ज़ाहिर है वो कर भी नहीं सकते, छोटा काम नहीं है कि आइन पे जब तक अमल नहीं होगा अवाम का कोई भला नहीं होगा। अब इस पे सेकंड ये है कि अब इन तमाम को, क्योंकि हम एक कबायली कल्चर में रहते हैं और कबायली कल्चर में ज़ाहिर है ताकत के बगैर कोई गेम नहीं होता। आपको ताकत का मतलब वायलेंस, ताकत का मतलब गुंडागर्दी की आपकी क्षमता होनी चाहिए आप में, वरना कबायली सिस्टम में आप कुछ भी नहीं हो। शराफत एक एक्चुअली जलालत है, शराफत एक कमज़ोरी है, शराफत एक गाली है, शराफत ही बेगैरती है, शराफत एक गुनाह है पाकिस्तान में। तो अब इन तमाम पार्टीज़ को ज़ाहिर है एक मिलिटेंट विंग रखना पड़ता है, या मिलिटेंसी के लिए एक ताकत रखनी पड़ती है। अब वो कौन सी पार्टी कहाँ से रखती है इन चारों कैटेगरी को, अब इसको क्विकली देखते हैं। तो नंबर 1 जो कैटेगरी थी जिसमें TLP टाइप ये थे, वो थे जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये वो लोग होते हैं जो खुद गुंडे होते हैं, खुद गुंडागर्दी इनका होता ही यही काम है कि ये डायरेक्ट गुंडे होते हैं। तो जब कोई गुंडा ग्रुप बड़ा हो जाए तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है, फिर उन्हें 2-4 सीटें असेंबली में दे के ये वो मुसलमान वगैरह करा के थोड़ा बहुत काम चला लेते हैं। नंबर 2 पे जो थे, जो कि नज़रिया के लिए करते हैं या आवाम के लिए कर रहे होते हैं, अपनी अपनी MQM या जमात इस्लामी, तो इनके भी अपने विंग्स होते हैं मिलिटेंट, लेकिन इनका असल काम मिलिटेंसी नहीं होता बहरहाल, लेकिन मिलिटेंसी इन्हें करनी पड़ती है और ये करते हैं। अगर इनको छेड़ना बंद कर दिया जाए तो इनकी मिलिटेंसी भी बंद हो जाती है, लेकिन आप इन्हें छेड़ोगे तो फिर ये अपना टाइगर फोर्स, दोनों की टाइगर फोर्स है, दोनों निकाल लेंगे। या मौलाना फजलुर रहमान टाइप जो लोग हैं, वो आप उनको छेड़ोगे नहीं तो वो ठीक है चल रहे हैं, लेकिन अगर आपने छेड़ा तो फिर टाइगर फोर्स आएगी। अच्छा, नंबर 3 जो कि प्योर इस्टेब्लिशमेंट की जमातें होती हैं, कठपुतली, उनके लिए नंबर 1 तो इस्टेब्लिशमेंट काम करती है, उनको पॉलिटिकल विंग, उनको मिलिटेंट विंग नहीं रखना, यानी कि PMLQ को ज़रूरत नहीं है मिलिटेंट विंग रखने की, या PTI को अभी तक ज़रूरत नहीं थी कि वो मिलिटेंट विंग रखे। इनका काम इस्टेब्लिशमेंट कर देती है खुद ही। इनको तंग करने वाले, चाहे वो कंदील बिलोच हो, उसको कोई ना कोई कत्ल कर देता है, मतलब जो इनके रास्ते में आएगा वो खुद ही फारिग हो जाएगा, या वो मुसलमान हो जाएगा या मर जाएगा, एक काम होगा। अब वो इस्टेब्लिशमेंट कैसे करती है? इस्टेब्लिशमेंट अदलिया के ज़रिए करवाती है, कभी जो है ना, ये जो पहली कैटेगरी है इनके ज़रिए कराती है। TLP वगैरह इसीलिए रखी होती हैं कि जो 3 नंबर को तंग करेगा उसको 1 नंबर से फारिग करवा देंगे। अब आ जाए नंबर 4, यानी कि पीपल्स पार्टी और PMLN टाइप जो कौमी पार्टियाँ होती हैं, इनके लिए मिलिटेंसी कौन करेगा? ये भी मिलिटेंट विंग नॉर्मली नहीं रखते। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसी पोजीशंस पे अपने बंदे भर्ती कर देते हैं कि जो इनकी जगह मिलिटेंसी कर सकें, जिसमें सबसे नंबर 1 होता है पुलिस। तो मुस्लिम लीग नून का मिलिटेंट विंग पंजाब पुलिस है, और पीपल्स पार्टी का मिलिटेंट विंग जिसमें बहादुर बच्चे होते हैं वो सिंध की पुलिस है। इसके अलावा ये लोग वडेरों को या इलाके के बासर लोगों को भी हाथ में रखते हैं कि जिस इलाके में जिसको तड़क कराना हो तो उसका कार एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ना, मौत तो आनी है बरहक के, जब मलकुल मौत आ जाए किसी का क्या कह सकते हैं। तो ये पार्टियां यूँ रखती हैं। या फिर एक काम ये करती हैं इस कैटेगरी की पार्टी, जो कि पीपल्स पार्टी ने किया, वो ये कि हायर कर लिया एक मिलिटेंट विंग, किसी और का ग्रुप है, वो कोई और दहशतगर्द ग्रुप है, उसको आप अपने लिए हायर कर लो। जैसे पीपल्स पार्टी ने कराची में MQM की गुंडागर्दी से निपटने के लिए, और फिर ANP ने भी विंग बनाया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक विंग हायर कर लिया अमन कमेटी का, उज़ैर बलोच का। तो इन्होंने हायर कर लिया, खुद नहीं बनाते ये कैटेगरी में। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने जा रही है, और वो ये है कि अब इमरान खान
उस कैटेगरी से निकल के इस कैटेगरी में आ रहा है, मतलब कैटेगरी 3 से निकल के 4 में आ रहा है। तो अब उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट नहीं करेगी काम, लेकिन मिलिटेंसी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। पाकिस्तान में आपके पास तो ताकत होनी चाहिए, कहाँ से आएगी ताकत? तो उसके लिए इमरान खान ने एक बड़ा सुनहरी काम किया है। और ये अब हमें, आज तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन ये जब कभी सच अगर बोल पाए, अदलिया आज़ाद हुई या कोई तहकीकाती कमीशन अगर कभी आज़ाद हुआ, ज़ाहिर है वो हमारे मरने के कोई 30-40 साल बाद की बात कर रहा हूँ, अगर कभी हुआ तो पता चलेगा कि ये सच था। और वो ये कि इमरान खान ने तालिबान पाल लिए, जो कि यानी कि आउटसोर्स चीज़ तो है ही है, जैसे पीपल्स पार्टी ने आउटसोर्स किया था, लेकिन अब इसने जो आउटसोर्स किया ये गैर मुल्की कुव्वतों को कर लिया। तो ये एक बड़ा नया गेम होगा। तालिबान इनके लिए पहले भी कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं। तालिबान ने 2013 में, अब किसके कहने पे बजाई थी, लेकिन ANP पीपल्स पार्टी और MQM की तालिबान ने 2013 में इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी थी। बम धमाके खुदकश करके और बंदे मार मार के इनका बेड़ा गर्क कर दिया था। तो अब इमरान खान ने तालिबान पे इन्वेस्ट किया है कि अगर अब इस्टेब्लिशमेंट तो ज़ाहिर है जो अब उन्हें वहाँ से फैज़ तो मिलेगा नहीं, फैज़ अब उड़ जाएगा हवा में। तो अप्रैल के बाद वो पता नहीं कहाँ नौकरी कर रहा होगा, क्या होगा, फैज़ वहाँ से तो नाजिल होगा नहीं। तो अब कहाँ से फिर ये चलाएंगे पार्टी? तो उसके लिए तालिबान जिंदाबाद। तो अब अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे। अगर हमें इस मुल्क को, अगर आप देखें कि यार ये बेहतरी, ये सब चीज़ें कब होंगी, कब हम इंसान के बच्चे बनेंगे, तो उसके लिए 2 इंडिकेटर्स होंगे। जब वो इंडिकेटर्स दिख जाएँ तो समझे मुल्क में बेहतरी आना शुरू हो गई और ये चीज़ें अब कम होनी शुरू होंगी। 2 चीज़ें वो बहुत बेसिक ही हैं, वैसे तो 50 हैं, लेकिन 2 उसमें से बेसिक ये होंगी कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन रेगुलर होंगे और वहाँ पे ताकत ट्रांसफ़र होगी जैसे मुशर्रफ दौर में थी। तो ये एक इसका बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा। और दूसरा, पाकिस्तान में असलहे पे रियल किस्म की पाबंदी लग जाएगी, क्योंकि जब तक सोसाइटी वेपनाइज्ड है, मिलिटाइज्ड और फिर कबायली माइंडसेट की सोसाइटी है, ये सब चलता रहेगा। तो अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे। हमने तो कसम खाई है, हम नहीं करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।